चारू को जोर की धकेल कर सो जाती है। आधी रात गुजरने के साथ एकदम से मौसम खराब हो जाता है, आंधी तूफान चालू हो जाता है। बिजली कड़कने की आवाज से बहू डर कर उठ जाती है। ये भगवान, कितनी तेज ये आंधी तूफान चल रही है। जेठानी जी, नंद जी, पूरब, सब लोग उठ जाइए, बारिश होने वाली है। तभी कच्ची नींद में सास बोलती है, अरे बहू, कोई बारिश नहीं आएगी, ठंडी ठंडी हवा चलेगी तो बादल उड़कर साफ हो जाएंगे, अब सो जा। पूजा दोबारा से लेट जाती है, मगर बार बार बिजली कड़कने के चलते उसे नींद नहीं आती। भगवान जी, इतना खराब मौसम हो रहा है लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा। अगर सोए सोए बिजली मुझ पर गिर गई तो मैं तो निपट जाऊंगी। डर कर पूजा नीचे जाकर हॉल में पंखा चालू करके सो जाती है। सुबह पंखा चलते देखकर ससुर भड़कते हुए, पूजा बहू, तुमने कितनी रफ्तार में पंखा चला रखा है। ये पंखा ज्यादा पावर का है, तेजी से बिजली खींचता है, कम से कम 45 यूनिट उठ गया होगा। हे भगवान, ये ससुर जी तो रंगू तेली से भी ज्यादा कंजूस मक्खी चूस है। एक पंखे के पीछे सुना दिया। बहू, तू चुप क्यों है? मुंह में क्या दही जम गई है? छत पर इतनी शुद्ध हवा छोड़कर तू यहाँ बिजली फूंक रही थी। हद है, ये सब लोग तो मुझ पर दाना पानी लेकर चढ़ गए हैं। माँ जी, मुझे बिना पंखे के सोने की आदत नहीं। कोई बात नहीं देवरानी जी, उनको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। आज से तुम भी सोना। नाश्ता पानी करने के बाद दिन के टाइम रिश्तेदार चले जाते, देखते देखते रात हो जाती है। मम्मी मम्मी, मुझे जोर की नींद नहीं आ रही है, छत पर सोने को आप चलेंगे? बस पारस बेटा, मैं और चाची बिस्तर लगाने छत पर जा रहे हैं, फिर सोएंगे। मगर निशा भाभी, सारे मेहमान तो चले गए, कमरे भी खाली हो गए, फिर इतनी आंधी बारिश के मौसम में छत पर क्यों सोना? देवरानी जी, हमें छत पर ही नींद पड़ती है, चाहे सर्दी गर्मी बारिश कोई भी मौसम हो। मेरा तो कमरे में दम सा निकलता है। ये सुनकर बहू बौखला जाती है। कैसे नमूने ससुराल वाले पल्ले पड़े हैं, कबाब में हड्डी बनकर रहेंगे। बहू किलस कर छत पर बिस्तर करती है, जहां आसमान में काले काले बादल भरे होते हैं। आज तो आसमान में एक भी तारे नहीं है, लगता है बारिश होगी। माँ जी, आज का मौसम खराब है, मेरे हिसाब से छत पर बिस्तर लगाना ठीक नहीं है, नीचे चलकर सोते हैं। बहू, कोई बारिश नहीं होगी, हवा चलेगी तो बादल साफ हो जाएंगे। बिजली की हवा शरीर में 100 बीमारी पैदा करती है। सास की कंजूसी देखकर पूजा लाल पीली हो जाती है। तभी बिस्तर लगाने के साथ तेज तूफानी हवा चलती है और बूंदाबांदी होने लगती है। ये बल्ले बल्ले, शावा शावा, बारिश आ गई, बारिश आ गई। सासू माँ, अब तो बारिश भी चालू हो गई, नीचे चलते हैं ना। बहू, इतनी तगड़ी बारिश भी